समराइज कर लेते जितना भी हमने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार इसको समराइज कर लेते। देखिए, आप इसको अब कलर्स को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे इसके बाद। ठीक है, हमारा रूट चक्रा जो है दैट इज हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड है, रेड कलर का होता है। इसको बैलेंस कर लेंगे तो वी अट्रैक्ट मोर प्रॉस्पेरिटी। हमारी लाइफ में मनी का जो भी इशू है वो सब सॉल्व हो जाएंगे, हमारी हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मतलब हम अपने आप को से कनेक्ट हो पाएंगे। सेकंड, हमारा स्वादिष्टान चक्रा, जो हमारी सेक्सुअलिटी और क्रिएटिविटी से जॉइंट होता है। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, आपके क्रिएटिविटी प्रॉब्लम्स, पैशन को आप फॉलो कर पाएंगे, प्लेजर्स के पीछे भागेंगे नहीं, आपको प्लेजर आपके पैशन में से मिलेगा। राइट। थर्ड, पावर, दैट इज मणिपुरा चक्रा, जो हमारे नेवल के 3 उंगली ऊपर होता है, येलो कलर का है। ये हमारा, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा अंदर का सूरज है। राइट। हमारे अंदर जो हमारी जठर अग्नि है, ये हमारा अंदर का सूरज है, हमारा पर्सनल सूरज है, पर्सनल सन। राइट। और एक बार इसको एक्टिवेट किया तो आप ये जो भी करेज के प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, सेल्फ रिस्पेक्ट इश्यूज हैं, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ये सब इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व होने लगे। राइट। एंड यू विल बी एबल टू बिकम एक्शन टेकर। जो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीजों को, यू विल हैव बी एबल टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस राइट अवे। फोर्थ इज योर हार्ट चक्र, जो ग्रीन कलर का है, हमारे चेस्ट के सेंटर में है। ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, तो ये हमारा रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हमारे रिलेशनशिप्स को हम कैसे मैनेज करते हैं, लोगों के लिए हम कितना कंपैशनेट हैं, कितना हमें लव रिस्पेक्ट रिसीव होता है, कितना हम दे पाते हैं, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस हार्ट चक्र। देन फिफ्थ इज योर थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। ये आपके कम्युनिकेशन से सीधा सीधा संबंधित है। राइट। आप कितनी सरलता से अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने विचारों को रख पाते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कितनी सरलता से, वो इस पे डिपेंड। देन कम्स योर सिक्स्थ, अंजना चक्र, जो आपकी इंट्यूजन का, फोकस का चक्र है। एक बार आप इसे बैलेंस कर लेंगे तो आपका फोकस बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप चीजों को दूर तक देख पाएंगे, उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट समझ पाएंगे, और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट भी कर पाएंगे, उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। राइट। देन द लास्ट इज योर क्राउन चक्र, जो आपको आपके सोर्स से ज्वाइन कराता है। सो बेसिकली आप जो भी अपने पर्पस को फील कर सकते हैं। जब तक आपका क्राउन चक्र ओपन नहीं होता, तब तक कई बार लोगों को पर्पस नहीं मिलता। राइट। जिन लोगों को ऐसा हो तो अपनी जिंदगी कैसी रहती है, जैसे कटी पतंग के जैसे, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, जीवन जैसे एक कटी पतंग। तो हम बस भाव बहाव के साथ बहते रहते हैं, हमारा अपना क्या पर्पस है लाइफ का, वी आर नॉट एबल टू डिकोड दैट। राइट। लेकिन एक बार जब आपका एक क्राउन चक्र ने सोर्स के साथ जुड़ पाता है, ओपन होता है, वर्क करता है, बैलेंस होता है, तो आप अपने पर्पस को भी डिकोड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ब्रह्मांड आपको किस कार्य के लिए उसने आपको यहाँ जन्म दिया है, आप इस पृथ्वी पे हो, वो आप डिकोड कर पाते हो, उसके साथ जुड़ पाते हो और एक्शंस ले। ओके गाइस, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जिस भी तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से हैं। और इवन आपके शरीर में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है, आपके आपके पेरेंट्स के, आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड्स के, वो भी किसकी वजह से हैं। यस, ग्रेट, ग्रेट। ना दोस्तों, एक अगर हम बात करें, आप लोगों ने शक्तिमान हमारा वॉज हमारा सेकंड सुपर हीरो। ठीक है, फर्स्ट सुपर हीरो तो हमारा हनुमान जी हैं, एवर। ठीक है, अनंत काल से। सेकंड हमारा सुपर हीरो वॉज शक्तिमान। राइट। अगर आपने ऐसा देखा हो, उनकी कभी आपने वो एपिसोड्स देखे हैं,
तो एक चीज उसमें बड़े ध्यान दिखाते थे, जब व्हेन ही यूज्ड टू डू दिस एंड वो अपना फिरकी बना के ही यूज्ड टू अटेन हिज पावर्स, तो उनके ऊपर से ये चक्रास जो है वो एक्टिवेट होते हुए दिखा। हालांकि व्हेन आई वाज यंगर आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज चक्रास, तब तक मुझे भी नहीं पता था, ठीक है। बट वो ये चक्रास को आप एक्टिवेट करते हो तो एक्चुअली यू बिकम अ सुपर हीरो, सुपरमैन, ठीक है। आप अपने हायर वर्जन तक पहुंच पाते हैं। तो वही काम हमें यहाँ करना है, ठीक है। अब मैं आपसे, अब हमने समझ लिया किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है। अब हम देखते हैं कि इनको हम अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर वन स्मॉल स्टोरी, नॉट अ स्टोरी एक्चुअली, आई वांट यू टू विजुअलाइज समथिंग इस, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए। आप सोचिए, एक जंगल से एक नदी बह रही है, ठीक है। देयर इज अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द जंगल, और बहुत अच्छा प्रवाह आ रहा है, बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है, और रास्ते में छोटे छोटे पत्थर आ रहे हैं। तो क्या होगा, वो जो छोटे छोटे पत्थर हैं, उस पानी उसको काट के निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका फ्लो डिस्टर्ब होगा, राइट। और यही थोड़ी देर के बाद यदि उसके आगे एक बड़ी सी चट्टान आ जाए तो क्या होगा, तो उसका फ्लो रुक भी सकता है, राइट। उसका फ्लो रुक सकता है, इधर उधर से निकलने की कोशिश करेगा बट वो उसका फ्लो रुक जाएगा। सिमिलरली हमारी जो एनर्जी फ्लो होती है, जब इन चक्रास में ब्लॉकेजेस आते हैं, तो हमारी जो एनर्जी फ्लो होनी चाहिए वो उस लेवल पे नहीं हो पाती, उसका रिदम, उसका क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी सब डिस्टर्ब होती है। तो सेम चीज हमारे साथ होती है। ये ब्लॉक, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस कौन से हैं, डर के, ग्रीफ के, गिल्ट के, शेम के, ये जो चीजें हैं ये हमारे अंदर, कोई कोई पुराने रिलेशनशिप्स के बैगेजेस हैं, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम उसे माफ नहीं कर पाए, किसी ने हमें माफ नहीं किया। तो ये सब चीजें जो है हमें अंदर से खाती भी रहती हैं और हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब भी कर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी सफाई करें, इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करें और अपनी ऊर्जा को फ्री फ्लो बनाने में स्टेप्स लें, राइट। तो अब एक बार और आई वुड लाइक टू, जैसे मैंने कि आपको सब साथ साथ बता दिया है हाउ टू एक्टिवेट, बट फिर भी एक बार एक ब्रीफ ले लेते हैं। रूट चक्र को आप कैसे कर सकते हैं एक्टिवेट। रूट चक्र का एलिमेंट होता है अर्थ। तो आप जैसे भी नेचर के साथ जब भी जुड़ सकते हैं, राइट, आप नेचर के साथ जुड़िए। आप रोज 15 मिनट बेयर फीट हरी घास पे वॉक कीजिए, जैसे भी आप नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो कीजिए। तो उससे आपका रूट चक्र बैलेंस होने लगेगा। आप एक्सरसाइजेस रेगुलर कीजिए, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ते हैं, जैसे ही आप उसके साथ जुड़ते हैं आपका रूट चक्र धीरे धीरे बैलेंस भी होने लगता है, और अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिवेट हो, राइट। सेकेंड कम्स योर स्वादिष्ठान चक्र। जैसे मैंने बताया ये हमारी क्रिएटिविटी का चक्र है। तो आप किसी भी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी में एंगेज हो सकते हैं, या आप अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें कुछ नया टेस्ट ऐड करिए, नया फ्लेवर ऐड करिए, नए तरीके से करिए, कोशिश करिए। लाइक फिर चाहे वो आपकी डेली रूटीन है, आपकी सेक्स लाइफ है, आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप है, कोई भी चीज है उसको नए तरीके से करिए। अक्सर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हर बार हम उसी ट्रेंड में करते हैं, चाहे अपना हो चाहे बच्चों का हो, वही अगर बच्चे का है तो वही कॉमन फ्रेंड्स रहते हैं, बच्चे का है तो वही कॉमन मेन्यू भी शायद आजकल वही रहता है। आजकल तो हर पार्टी में चले जाओ मेन्यू वही रहता है, राइट। तो उसको कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कीजिए, दैट विल एनहांस योर क्रिएटिविटी, दैट विल बैलेंस योर सैक्रल चक्र। नेक्स्ट कम्स योर मणिपुरा चक्र। आप इसके लिए एक तो कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जहां पे आपके पेट पे प्रभाव आए। कोर एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स हो गए, या फिर आपकी जो कोर एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप सूरज देवता को, सन गॉड को, जैसे मैंने कहा ये आपका अपना पर्सनल सूरज है। अब इसका जो मेन सोर्स है दैट इज, कहीं भी पूरी एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है। तो उस सूरज देवता को आप अर्घ दे सकते हैं, ठीक है। और आप उसको प्रणाम कर सकते हैं, सिर्फ सन बात ले सकते हैं, और ऐसा महसूस करना है कि सन की रेज आपके फोरहेड पे पड़ रही है, आपकी नाभि पे पड़ रही है,
और आपके इस अपने पर्सनल सूरज को जो है वो एम्पावर कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, उसे हील कर रही है, राइट? तो आप ये इंटेंशन क्रिएट करिए, इसे महसूस करिए कि सूरज की किरणें आपके फोरहेड पे पड़ रही हैं, आपके मणिपुरा चक्रा पे पड़ रही हैं, नेवल पे पड़ रही हैं और इसे बैलेंस कर रही हैं। इसे जो ऊर्जा चाहिए, इसे जो करेज चाहिए, जो एक्शन के लिए पावर चाहिए, वो इसे उस सूरज से मिल रही है। अपने सूरज देवता को आप प्रणाम कीजिए और उनकी पावर एब्सॉर्ब कीजिए, राइट? फोर्थ कम्स योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जैसे हमने बताया कि ये रिलेशनशिप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, जितने भी आपके हार्ट ओपनिंग एक्टिविटीज हैं जिससे आपका हार्ट ओपन होता है, वो एक्टिविटीज विल हेल्प यू बैलेंस दिस चक्र। और हमारा ये हार्ट चक्र ब्लॉक होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हमारे रिलेशनशिप में। अब आपको क्या करना है, अपने आप को एक एफर्मेशन देना है। जब भी आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है, तब आपको क्या एफर्मेशन करना है कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे कि ये इसे अच्छे से कर पाए कार्य को, और भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे ताकि मैं इसे अच्छे से समझ सकूं, राइट? तो आपको उनके लिए भी एक ब्लेसिंग देनी है, अपने आप को भी एक ब्लेसिंग देनी है। आपको आज लग रहा है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, शायद काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, आपके फेवर में नहीं है, बट भगवान उसे सद्बुद्धि दे ताकि वो काम अच्छे से कर पाए और हम भी काम अच्छे से कर, राइट? गुड। तो ये हुआ हार्ट चक्र। अब थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र मैंने आपको पहले भी बोला कि आप हम अपने थॉट्स को एनर्जी रास्ता नहीं दे पाते, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप सिंगिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, कोई मंत्र बोल सकते हैं, बाथरूम सिंगिंग कर सकते हैं। दैट इज योर पर्सनल स्पेस, यू कैन सिंग एनीथिंग। तो जितना गाएंगे, जितना बोलेंगे, ये चक्र खुलेगा। दूसरा, आपको ट्रूथ के साथ रहना। मैंने पहले भी बताया, जितना आप ट्रूथ के साथ रहेंगे उतना आप इस चक्र को की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। देन अगर कोई किसी को नहीं, आप अपनी बातें आपके माइंड में आ रही हैं, आप नहीं बता पा रहे हो, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट राइटिंग डायरी। गिव वे टू योर थॉट्स। उसको निकालिए, अपने अंदर से रास्ता दीजिए। वो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट कम्स योर थर्ड आई चक्र। इसके लिए मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हैं जो आपको कर सकते हैं। आप इस पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि वेयर एवर द एनर्जी गोज, फोकस गोज, एनर्जी फ्लोस। दैट इज द यूनिवर्सल रूल जिसका आप यूज कर सकते हैं। हमने बात किया था कि ये जजमेंटल की हैबिट की वजह से ब्लॉक होता है। तो अगर आप उस हैबिट से बाहर आ सके, किसी के एक्शन पे आपको जज नहीं करना है, राइट? और आप खुद समझिए कि आपको इसको जज नहीं करना है, राइट? इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करिए, उसे उसके रूट कॉज तक जाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे पैटर्न्स बदलते हैं, धीरे धीरे आदतें चेंज होती हैं एंड यू विल बी एबल टू हील इट। नाउ द लास्ट वन इज क्राउन चक्र। जैसे हमने बताया, ये परम ऊर्जा से कनेक्शन का चक्र है। इससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं मेडिटेशंस के थ्रू, बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू कीजिए। आपके पास जो है उसे लिखना शुरू कीजिए, उसके लिए कृतज्ञ होते जाइए, थैंकफुल होते जाइए। जब भी आपको गुस्सा आए या ऐसा कुछ हो, आप सोचना शुरू कीजिए आप किन चीजों के लिए थैंकफुल है। नॉर्मल सी दो चार चीजें होती हैं, जैसे कि हम अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम जो भी चीज से आप कनेक्ट कर पाते हैं, जो तुरंत आपका मूड चेंज कर दे, अपना फोकस वहां ले जाइए, उसके लिए थैंक यू बोलिए गॉड को। और इसी तरह से आप छोटी बड़ी खुशियों को अपना रास्ता दे देंगे। और इनफैक्ट अगर आपको किसी की हेल्प मिले, तो उन्हें भी एक ब्लेसिंग दीजिए कि दे बी हैप्पी, या खुश रहें, ये भी फलते फूलते रहें। और इस तरीके की आप वाइब्रेशंस छोड़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट इजीली। आपकी यहाँ की ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसको बैलेंस करने के और भी बहुत तरीके हैं। ठीक है, जैसे एक तो मेडिटेशन हमने कहा, हमने योगा, फिजिकल एक्सरसाइज की बात की, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक बार इसको फिर से संक्षिप्त में देख लेते हैं।
समराइज करते हैं, आपका रूट चक्र है वो क्या शो करता है। अगर आपको किसी भी पर्सन को देख के जज करना है तो यू कैन जज, राइट। जज नहीं करना है हमको, मतलब वी कैन डिकोड, डिकोड करना है। तो आप क्या हैं, आप या कोई भी इंसान अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को किससे कनेक्ट करता है, अपने आप को मटेरियल पोजीशन से कनेक्ट करता है, अपने आप अपनी बॉडी में कैसा है, कनेक्शन फील करता है नहीं करता, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका फिजिकल पोजीशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस रूट चक्र। सैक्रल चक्र, हाउ आई फील, आपके इमोशंस, आपके पैशन, आपका प्लेजर, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट आई डू, सोलर प्लेक्सस, आप कितने एक्शन टेकर हैं, कितने कंसिस्टेंट है, कितने डिटरमाइंड है, आप क्या करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। हार्ट चक्र, व्हाट आई लव, whom आई लव, कितना मैं प्यार कर सकता हूँ, प्यार दे सकता हूँ, वो सब इस पे हार्ट चक्र पे डिपेंड करता है। थ्रोट चक्र, आई स्पीक, आप जो भी बोलते हैं, कितना बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं नहीं कर पाते, सब कुछ इस पे डिपेंड। थर्ड आई चक्र, आई सी, आपका विजन कितना है, छोटा विजन है, बड़ा विजन है, विजन ऐसे बड़ा नहीं, थिंक बिग वाला नहीं, लॉन्ग रन वाला, इतने लंबा आप सोच सकते हैं, चीजों की गहराई तक उतर सकते हैं। देन द लास्ट वन, व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्राउन चक्र, आप इस दुनिया को के बारे में क्या समझ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, ठीक है। तो ऊपर के 3 चक्रास जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, नीचे के 3 चक्रास जो है वो आपकी फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। एंड योर हार्ट चक्रा इज अ ब्रिज बिटवीन द टू। तो आपका हार्ट चक्रा, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप उससे पहले आपका हार्ट चक्रा जरूर बैलेंस होना चाहिए, एटलीस्ट एक्टिव तो होना ही चाहिए, राइट। चलिए दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट चक्रास। जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में 72,000 से भी ज्यादा नाड़ियां होती हैं, और ये एक दूसरे को जहां पे क्रॉस सेक्ट करती हैं वो सब पॉइंट्स एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। और हमारे शरीर में लगभग 114 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिसमें से ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी लाइफ जो है इन चक्रास पे की एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इन्हें संभालना, इन्हें बैलेंस करना। अगर आप हेल्दी, हैप्पी, हार्मोनियस लाइफ जीना चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ इन रियल टर्म्स जीना चाहते हैं, तो यू शुड वर्क ऑन योर